अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खालिद भट्टी इनसाइड 247 न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा लाइटर मूड में, और बात हम करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस पर जिस किस्म का रिएक्शन आया मुस्लिम लीग नून का और हुक्मरान इत्तेहाद का, और इस फैसले के नतीजे में हमजा शहबाज शरीफ की छुट्टी हो गई वज़ारत आला पंजाब से, और चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो पंजाब के वज़ीर आला बन गए। अब ये एक बड़ा दिलचस्प सूरत हाल जो है वो पंजाब में बन गई है कि 176 अरकान असम्बली रखने वाली जमात जो है उसको 10 अरकान असम्बली रखने वाली जमात को वज़ारत आला देनी पड़ी, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले जब 1993 के इलेक्शंस के बाद महज 1 दर्जन सीटें थी मुस्लिम लीग चट्ठा या जुरेजो की, तो पीपल्स पार्टी जिनकी नशिस्तें कहीं ज़्यादा थीं उनको मियां मंजूर भट्टू को पंजाब का जो है वज़ीर आला कबूल करना पड़ा था, और उसके बाद फिर उनकी जगह आरफ नकई जो है वो पंजाब के वज़ीर आला बने थे। तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि कम सीटें रखने वाली जो जमात है उसने मजबूर किया हो या ऐसे हालात पैदा हो गए हों कि एक बड़ी ज़्यादा सीटें रखने वाली जो जमात है, अक्सरियती जमात है, इस वक्त तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली में सबसे ज़्यादा सीटें रखने वाली जमात है, तो उसको जो है वो ऐसी जमात को वज़ारत आला का अहम ओहदा देना पड़ा हो जिसकी के सीटें उसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा कम हो। तो आज हम इसको बात को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और ये इस लिहाज से बड़ा अजीबोगरीब मामला हो गया कि जब मेरिट पे दलाइल तलब किए सुप्रीम कोर्ट ने, और मोअज़्ज़ज़ जो 3 रुकनी बेंच था उसने, और उससे पहले उन्होंने एक रात पहले जो है जो फुल बेंच बनाने का मुतालबा था उसको मुस्तरद कर दिया, तो हुक्मरान इत्तेहाद ने फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है उसका बाइकआउट करेंगे, और उन्होंने उसका बाइकआउट कर दिया। जिसके बाद उनके चंद वकला गए सुप्रीम कोर्ट में और वो कह के कुछ तो आ गए, कुछ कार्रवाई सुनते रहे। उन्होंने ये कहा कि जी हमारी क़यादत ने फैसला किया है, लिहाजा हम जो है वो आर्गूमेंट नहीं करेंगे मेरिट पर। जिसके बाद फिर अली ज़फ़र जो तहरीके चौधरी परवेज़ इलाही के वकील थे उन्होंने अपने दलाइल दिए, और रात को 3 घंटे की ताख़ीर के बाद बिलाकर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही इज़्ज़त मआब जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे, और जनाब इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने फैसला सुना दिया। और इस फैसले में जो हुक्मरान इत्तेहाद ने बाइकआउट का ऐलान किया था कार्रवाई से और उनके ऊपर एक तरह से अदम एतमाद किया था, तो उसका गुस्सा जो है उन्होंने वो अपने फैसले में उतारा, और बहुत सख्त जुबान जो है उन्होंने अपने फैसले में इस्तेमाल की, और डिप्टी स्पीकर के बारे में उन्होंने ये तक कहा कि उन्होंने आइन को सबवर्ट किया, और इस तरह के सख्त अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने उस वक्त नहीं किया था जब जो है कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी। उसकी रूलिंग को उन्होंने गैर कानूनी गैर आइनी करार दिया था, लेकिन इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे जिस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए उन्होंने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली शौकत मज़ारी के हवाले से। तो ये फैसले पे कानूनी काफ़ियाँ जो हैं वो तो जारी रहेंगी। कानूनी और आइनी माहिरीन जो है इस फैसले के कानूनी और आइनी पहलुओं के ऊपर बात करते रहेंगे, लेकिन मैं एक्चुअली अपने आप को महदूद रखूँगा जो कि उसका सियासी फॉल आउट है। इस फैसले के नतीजे में ज़ाहिर है हुक्मरान इत्तेहाद के हाथ से पंजाब की वज़ारत आला गई, हुकूमत गई, और ये एक बड़ा सियासी धचका है हुक्मरान इत्तेहाद के लिए, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि अगर पंजाब में उनकी हुकूमत बरकरार रहती और पंजाब उनके कंट्रोल में रहता तो फिर उनके लिए अगले 1 साल तक चीज़ों को मैनेज करना निस्बतन आसान होता। लेकिन अब इस फैसले के बाद इस वक्त अगर सियासी तौर पर देखें तो साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अब एक मजबूत सियासी पोजीशन में आ गए। उनकी पोजीशन जो है वो बहुत कमज़ोर थी जब उनको वज़ारत उज़्मा से निकाला गया था अप्रैल में, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो के सामने आए हैं। केपी में उनकी ऑलरेडी हुकूमत थी, अब पंजाब में भी उनकी हुकूमत बन गई है, तो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में वो हुक्मरान है।
वज़ारत आला उनकी पार्टी को नहीं मिली, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी वज़ारत आला जो है वो तहरीक इंसाफ की मरहून मिन्नत है, और जब तहरीक इंसाफ चाहेगी उनकी वज़ारत आला जो है वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर उन्हें दूसरी साइड से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत लेनी पड़ेगी अपनी वज़ारत आला को कायम रखने के लिए। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब का एक तो जो उन्होंने एक पॉपुलर बयानिया बनाया और आवाम के अंदर उनकी एक पजीराई है, उनकी मकबूलियत पहले ही थी, अब वो सियासी तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा तगड़े हो गए हैं पंजाब की हुकूमत मिलने के बाद, और अब वो हुक्मरान इत्तेहाद को इस्लामाबाद में पहले से कहीं ज़्यादा तंग कर सकते हैं। दो तरीक़ों से तंग कर सकते हैं, एक तो पंजाब और मरकज़ की जो महाजराई है इसके नतीजे में, और दूसरा जो है वो अवामी मोबिलाइजेशन के ज़रिए अवामी दबाव को वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब पंजाब हुकूमत जो है वो उनकी अपनी होगी। पंजाब की पुलिस उस तरह से तहरीक इंसाफ के काफिलों को नहीं रोकेगी, कारकुनों को नहीं रोकेगी, ना उनके घरों में छापे मारेगी, ना उनके खिलाफ पर्चे होंगे, ना जो है उनके ऊपर तशद्दुद होगा उस तरह का, ना आंसू गैस चलेगी। तो वो इस्लामाबाद की जो हदूद है वहाँ तक तो केपी से और पंजाब से बड़ी तादाद में लोगों को लेके जा सकते हैं और वफाकी हुकूमत के ऊपर अपना दबाव जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो एक तो ये उनकी पोजीशन जो है वो काफ़ी मजबूत हुई है, हुक्मरान इत्तेहाद को ये काफ़ी बड़ा सियासी झटका लगा है। परवेज़ इलाही के हवाले से उनके जो खदशात हैं उसमें एक बड़ा खदशा तो ये है कि वो मुस्लिम लीग नून को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर सकते हैं अगर वो एक साल वज़ीर आला रहे। वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं। जब वो 2002 से 2007 तक चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने काफ़ी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ा था और मुस्लिम लीग काफ में उनको शामिल कराया था। ये अलग बात है कि जब जनरल मुशर्रफ कमज़ोर हुए तो 2008 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो इसमें सबसे दिलचस्प पहलू है, क्योंकि इमरान खान साहब जो ज़िमनी इंतखाबात की कैंपेन थी, जलसे किए उन्होंने 20, उसमें वो हर जलसे में ये कहते थे कि ये हम जिहाद कर रहे हैं, हम जो है आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो कमज़ोर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये एक जिहाद है और आप बाहर निकलें और इस जिहाद में भरपूर हिस्सा लें। लेकिन दिलचस्प अमर ये है कि इस जिहाद का नतीजा चौधरी परवेज़ इलाही की सूरत में निकला। वो चौधरी परवेज़ इलाही जो कि पंजाब के एक बड़े सतून हैं इस्टेब्लिशमेंट के, वो एक जानी पहचाने सियासतदान हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ गहरे ताल्लुकात रखने में, और तवील अरसे से उनकी जो सियासत है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ वाबस्ता है। अब ये वैसे एक अजीबोगरीब तजाद यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि एक तरफ तो ये आज़ादी की जंग थी, जिहाद था, लेकिन उसका नतीजा उसके बिल्कुल उलट निकला है और चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो वज़ारत आला पे विराजमान हो गए हैं, बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ के कोई अहम रहनुमा इस ओहदे पे फायज होते। वो हकीकी मानों में जो इमरान खान साहब का एक जिहादी बयानिया था वो उसको आगे बढ़ाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब होगा ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अभी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अभी फौरी तौर पर तो शायद पंजाब की असम्बली ना तोड़ें, लेकिन आगे जाकर अगर वो अवामी दबाव के नतीजे में इस बहरान को मज़ीद गहरा ना कर सके तो फिर उनके पास बड़ा ऑप्शन पंजाब असम्बली तोड़ने का होगा, पंजाब हुकूमत को तोड़ने का होगा और फिर केपी की हुकूमत को तोड़ने का होगा, जिसके बाद फिर नए इंतखाबात का रास्ता हमवार होगा। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो क्या फैसला करते हैं, किस सिम जो है वो अपनी सियासत को लेके जाते हैं। उनकी ख्वाहिश तो होगी कि उनको एक साल मिले और वो अपनी सियासी पोजीशन को मजबूत कर सकें, वो मुस्लिम लीग नून की जो सियासी ताकत है पंजाब में उसको कमज़ोर कर सकें। इसलिए हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसका गुस्सा, उसकी नाराज़गी जो है वो समझ में आती है और उसके अंदर जो है वो शिद्दत आ रही है। और एक तरफ तो उनकी जो कन्फ्रंटेशन नज़र आती है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के साथ लगता है कि उसमें इजाफा होगा, और दूसरी तरफ जो है पंजाब की जो हुकूमत है उसके साथ भी उनकी कन्फ्रंटेशन जो है उसके अंदर इजाफा होगा।